टैग कैसेट्स। ये चोरी करके अरे खाना वाला आज राज बांटने वाला हो गया और डंगर घेरे सदा तने तू नाम छाटने वाला होगा। चोरी करके खाना राज बांटने वाला होगा डंगर घेरे जो कहने लगा ये बुद्धि कम होती पानी में राजी रहे सदा गाड़ी में। राजी रहे सदा गाड़ी में। भोजन भरा धरा थाली में भोजन वाला हो गया सांडों के बदले में भाई रनाड़ काटने वाला हो गया। चोरी करके बावड़िया जंजाब छाटने वाला हो गया डांगर घेरे राज तने तू राज बांटने वाला हो गया। बोला कूलर में अमीर हो कूलर में गिन हो पेट फाड़ने वाला हो गया आसमान पे धूल उठाके चांद आटने वाला हो गया। चोरी करके खाने वाला राज बांटने वाला हो गया डांगर घेरे राज बांटने वाला हो गया।
यूं कहने लगा किसान, ये हमारे भाइयों भाइयों की लड़ाई है, तू तो बेमतलब की समय पक्ष ले रहा है। और ये से मारा बिना बात का दंगा, तेरा तो सब कहना बेढंगा। तेरा तो सब कहना बेढंगा। और सोनंगो का तू एक नंगा, सोनंगो का तू एक नंगा, आप डांटने वाला होगा। एक कुत्ता खींचा के तू पूत चारने वाला होगा। चोरी करके खाने वाला, प्यार छाटने वाला होगा। डांगर घेरे सदन तू राज बांटने वाला होगा। मान सिंह गुरु हो ज्ञान का तपना, यो किस्सा मारा छापे के मैं छपना। यो किस्सा मारा छापे के मां छपना। और गैर पराए मार अपनाए, गैर बनाए माल बनाए काम गांठने वाला होगा। छंद का बंद रघुनाथ मिला के शब्द गांठने खाने वाला होगा। चोरी करके खाने वाला, चोरी करके खाने वाला, नाव छाटने वाला होगा। डांगर घेरे सदा तन तू राज बांटने वाला होगा। डांगर घेरे सदा तन तू राज बांटने वाला होगा। धन्यवाद श्रोताओं। और सबसे पहले एक रागनी इस देश को, इस देश की आजादी की तकदीर लिखने वाले उस नौजवान वीर ऊधम सिंह के किस्से से आपके बीच में रखूंगा। ऊधम सिंह की मां ने जब ऊधम सिंह के पिता का संस्कार किया तो अपने बेटे के हाथ से अग्नि लगवाई और उसी समय मिट्टी का तिलक करके ये प्रण किया कि जिस दिन भी मेरा बेटा लायक हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, हे मेरे पति परमेश्वर, तेरी हत्या का बदला इन अंग्रेजों से जरूर लेवाऊंगी। ये प्रण कर लिया ऊधम सिंह की मां ने। लंदन में पढ़ने के लिए गए एक योजना के तहत, और किताब को इस तरह से काट लिया कि पिस्टल को छुपा करके मौका ताकने लगे। एक रोज लंदन में एक जलसा था और उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर भाषण होना था उस डायर का। महल वाला जोश में भर जाता है, किताब से पिस्टल निकाल के माला के बीच में छुपा करके और स्वागत करने के लिए उस डायर के मंच पर पहुंच जाता है। और जैसे ही डायर ने जहर उगलना शुरू किया तो उस पिस्टल को निकाल करके माला को दूर फेंक देता है। यूं कहलाया, बकवास करने वाले किधर, चुप हो जा, भारतीय शेर तेरे सामने खड़ा है जो आजादी की हुंकार लेके आया है। और किस तरह से यहाँ के बोल आदरणीय श्रद्धेय गुरु जयकरण जी ने लिखे, सुनिए रागिनी के बारे। हेरे ऊधम सिंह का जोश थम्याना, सुने के डायर के बोल, हाथ में माला लेके और काढ़ लई
देशभक्ति के रंग में इस रागनी को जो लोग सुन रहे हैं उनसे भी नहीं रहा गया। भाई नाम नहीं बता के गए, 100 रुपए का इनाम मुझे दिया, उनका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। देख ले जिंदे में शेर दिखाऊं हो तने, जिंदे में शेर दिखाऊं। और चलिया वाले पाग का बदला हो तेरे खून पे आज चुकाऊं हो तेरे करते हो भारी खून भरी होली से, हो भारी खून भरी होली से। तेरा सब फूलों पे स्वागत करते हो, पर मैं करता गोली पे, हो पर एक और भी कोशिश की डायर में जो पिस्टल टकी हुई थी उसको निकालने का प्रयत्न करते हैं कि ये तो बातों ही बातों में लगे हुआ है, लेकिन ऊधम सिंह तो बहुत चौकन्ना था, इतने में तो काम तमाम कर देता। हर के बताया इतनी कह के और इतनी कह के गोली मारी टायर की लाश पड़ी थी, पकड़ा हो भाई चो गर देर पुलिस खड़ी थी, हो गर देर पुलिस खड़ी थी। खड़ी थी और भारत माँ पे
सोच घड़ी थी अंतिम कली में जब उस डायर का काम तमाम कर दिया, पुलिस ने पकड़ लिया, धमकाने लगे, लेकिन यूं बोला वो भारतीय शेर गए, सुनो पुलिस वालों, धमकाने का काम नहीं है, मेरा जो काम था वो मैंने पूरा कर दिया, और थारा अगर कोई फर्ज बनता हो तो तुम पूरा कर लो, लेकिन धमका मत। क्या कहने लगा? लागे वो खड़ा हो गया पैर जमा के, हो गया पैर जमा के, और न्यू बोला जो करना कर लो, पर मत बोलो धमका के, अपनी माँ से आकर कहते हैं, पांचों पांडव की माँ हम एक चीज लाए हैं, और अंदर से कुंती कह देती है, मेहरबानो कि पांचों भाई बांट कर खा लो। इतनी बात सुन के द्रौपदी के तन बदन में आग लग जाती है और अपनी सासू माँ से क्या कहने लग जाते हैं, हे रे सुन कुंती की बात द्रौपदी की दुख से छाती फटेगी, अर्जुन के संग भाग आई
दी और क्या बताने लगी। तेरा राजा और महाराजा आए, बड़े बड़े बलशाली, हुआ स्वयंवर बड़ी शान से धरती सब उठाई, धरती सब उठाई। अरे योद्धा अर्जुन जिसने मीने बिंधाली, तीन लोक में रुका अर्जुन नेवा द्रौपदी ढाली, नेवा द्रौपदी ढाली। माँ से बिछा बता गई, माँ से बिछा बता गई, के संगे आगे आगी, पाँचों में बटेगी, पाँचों में बटेगी। और मेहरबानों कहने लगी कि सासू माँ, मैंने सोचा था कि मेरी सासू माँ तैयार खड़ी पाएगी, मेरा इंतजार कर रही होगी और आटे का थाल लेके गेट पे मेरा आता करेगी। पर तुमने तो बिगड़ सोचे समझे ही कह दिया कि पांचों भाई बांट कर खा लो। मैं कोई सामान नहीं हूँ कि पांचों भाई मुझे बांट कर खा लेंगे। और क्या कहने लगी मुझे? भिक्षा का नाज नहीं रहा, द्रौपदी की छाई, द्रौपदी की छाई। जगत मन के बहन मेरी जिंदगी नरक बनाई, आज तलक ना सुना मर्द हो पाचर एक रुखाई, पाचर एक रुखाई। द्रौपदी तो आने की भीख नहीं, तो आने की भीख नहीं। सारी जिंदगी मोही पड़ी मेरी, सारी जिंदगी मोही पड़ी आगे आई पाँचों में बटेगी, पाँचों में बटेगी। रोने लग जाती है, कहने लग जाते हैं कि सासू माँ
अगर ये धरती फट जाए तो मैं इसमें समा जाऊं, अगर ये धरती फट जाए तो मैं इसमें समा जाऊं, मैं अपनी जिंदगी अपने पीहर में काट लूंगी, पर तुम्हारी बात मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं। और क्या बताया काटूंगी मन तेरी दया मंजूर नहीं, तेरी दया मंजूर नहीं, अपनी नजर में गिर लूंगी मन जीना रहा मंजूर नहीं, प्रेम सिंह रख ली पुरानी कानून नया मंजूर नहीं, कानून नया मंजूर नहीं। अंतिम सांसें गिन रहे हैं और मरते वक्त किसी को अपने धन की चिंता होया करती है, किसी को अपनी संतान की चिंता होया करती है, लेकिन पायलट साहब को क्या चिंता थी? ओ मेरे देशवासियों सुनियो अंतिम वाणी, मेरे देशवासियों सुनियो अंतिम वाणी, अरे सुनियो अंतिम वाणी भाई, सुन लो अंतिम वाणी, मेरे देशवासियों सुनियो अंतिम वाणी, ओ मेरे देशवासियों सुनियो अंतिम वाणी। नहीं जिंदगानी थी, अरंगूठे में बिछाने था मेरी, अमर नहीं जिंदगानी थी, पता नहीं था मेरे भाग में यो तकलीफ उठानी थी, किसान और मजदूरों को मैंने सब सुविधा दिलवानी थी, किसान और मजदूरों को मैंने सब सुविधा दिलवानी थी, ये जो सोचा करता था मेरे जो यूं कहने लगा, ए मेरे देशवासियों, ए मेरे भोले किसान और मजदूर, तेरी खातिर मुझे सारी सुविधा मुहैया करानी थी, लेकिन जो मेरे अरमान थे वह अधूरे रह गए, और उनके बारे में अरे जो सोचा करता था, आज जो सोचा करता था मेरे सपन अधूरे आज रहे, देश विदेश जानते हैं, हर देश विदेश जानते हैं मेरे, कोई ना गर्म मिजाज रहे, ये देश विदेश जानते हैं मेरे, कोई ना गर्म मिजाज रहे। और अगर सच्ची बात लिखी हो कवि ने और लाइन अच्छी लगे तो सुनने के बाद ताली बजा देना। पायलट साहब ने एक बात और कही, हर देश विदेश जानते हैं मेरे, कोई ना गर्म मिजाज रहे, जिन्हें जलाया करता था वो सुने सभी जहाज रहे, जिन्हें जलाया करता था वो सुने सभी जहाज रहे। अरे इतनी कह के पायलट जी की राय, इतनी कह के पायलट जी
वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसे जननी माँ या फिर जिसे अपनी भारत माँ से प्यार नहीं। अंत में पायलट साहब की अंतिम जिंदगानी के पल और जिस भूमि में, जिस बस्ती में, जिस गांव में जन्म लिया, उसको भी शीश नवाना, वहां की जनता को धन्यवाद करना नहीं भूले। इस तरह से अपनी भूमि को प्रणाम करने लगे। काम मेरा लेकिन मेरे लेके थायो भारत देश तमाम मेरा। आगे देश मेरा, आगे देश सरक जाता पर आज रूठ गया नाम मेरा। आगे देश सरक जाता पर आज रूठ गया नाम मेरा। हिम्मत ना रोवो। जितने भी पायलट साहब के शुभचिंतक जिन्होंने सुना कि दर्दनाक घटना हुई है, जो वहां पहुंच गए, जब ऐसी बात कर रहे थे तो लोग आंसुओं की धार, आंसुओं की झड़ी लगा रहे थे। पायलट साहब ये आप क्या कह रहे हैं? आप बचोगे, आप देशभक्त हैं, यूं कह रहे जिंदगानी नहीं बचने की। पर उनको सांत्वना देने लगे, हे मत ना रो वो बंद हो जाओ, मत ना रो वो बंद हो जाओ, होनहार जो होवेगी राजस्थान की बोली जनता, 8 पहर जंग जो होवेगी। और फिर इलेक्शन आवेंगे जब मूड पकड़ कर होवेगी। फिर इलेक्शन आवेंगे जब मूड पकड़ कर होवेगी। ये कर्म के आगे बंदे की हो, कर्म के आगे बंदे की मैंने इस जिंदगी में जन्म लेके कभी सुख भोगने के खातिर लिए राजनीति नहीं की। अरे मैंने तो वो आदर्श काम किए हैं जो हमारे बुजुर्ग हमें एक अच्छा रास्ता दिखा के गए। क्या कहने लगे भला? सीना अड़ा दिया चोर जार बदमाश लफंगा, पुलिस के हाथों घड़ा दिया। और मेहरबाना उस बात को भी नहीं भूले पायलट साहब, जो उनके जीवन की एक प्रमुख उपलब्धि थी। और अगर वो उपलब्धि जायज हो, सच्ची हो, सही हो, तो सुनने के बाद लिखने वाले कवि के लिए एक बार फिर ताली बजा देना। सुनिए, आतंकवाद जहां देखा मैंने, जाके सीना अड़ा दिया चोर जार बदमाश लफंगा, मन पुरुष के हाथों घड़ा दिया। चंद्रसेन जैसा लुटेरा मन जेलों के में सड़ा दिया। चंद्रसेन जैसा लुटेरा जेलों के में सड़ा दिया। इतनी कह के जीव टूट जाती है तो अंत में यूं कहने लगा, हे भारत माता नमस्कार में, भारत माता नमस्कार में, जग से नाता तोड़ चला, जो भारत को लूटे थे मैं, सबका मुखड़ा मोड़ चला। और यूं कह दिया, आज है नहीं यहाँ मंच पे, ये सचिन लाडला बेटा है, थारी सेवा खातर छोड़ चला। सचिन लाडला बेटा है, थारी सेवा खातर छोड़ चला। उस समय जैसा कवि ने लिखा है, मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, आदरणीय और फरीदाबाद के सांसद श्री अवतार बढ़ाना जी वहां थे, तो यूं कहने लगे, अवतार एक
एक बात तुझे अब संसद में उठानी होगी। और क्या कह दिया? भाई अब तारे बढ़ाने बात या, भाई अब तारे बढ़ाने बात या, संसद तक पहुंचानी। मेरे देशवासियों सुनियो, मेरे देशवासियों सुनियो, अंतिम कली में जो भाव थे पायलट साहब के, जब जीप भी टूट जाती है लेकिन जो जनता वहां थी उनको यूं कह दिया, रोने का काम नहीं। सुनो, मैं एक सच्चा वीर पुरुष हुआ इस देश के लिए, आज मेरी अंतिम विदाई है, हंस के मुझे विदा करना। तुम्हें शपथ होगी कि एक भाईचारा कायम करना है मेरे मर जाने के बाद। और क्या कहा पायलट साहब ने? सेवा करते रहना, स्वर्ग में खुशी मनाऊंगा। पवित्र मिट्टी पकड़ा दो, यो पवित्र मिट्टी पकड़ा दो, मैं माथे तिलक लगाऊंगा। पवित्र मिट्टी पकड़ा दो, मैं माथे तिलक लगाऊंगा। ये मेरी बात को समझनिया, मेरी बात को समझनिया, यहाँ मानस मिले हरेक नहीं। और यूं भी कहा पायलट साहब ने, हे कुश्ती रागनी के दंगल में, कुश्ती रागनी के दंगल में मान्या मन भवे के नहीं। लेकिन जब उनका पार्थिव शरीर था और समाज के लोगों ने ये गुजारिश की प्रधानमंत्री से कि उन्हें राजघाट पर समाधि मिलनी चाहिए, उस समय भी एक शख्सियत ऐसा था जो प्रधानमंत्री की गाड़ी के सामने लेट गया। क्या वर्णन किया? हेरे कुश्ती रागनी के दंगल में मान्या मन भवे के नहीं। पीएम गाड़ी आगे लेट के मुखिया गुजर से नहीं। पीएम गाड़ी आगे लेट के मुखिया गुजर से सुनियो, मेरे देशवासियों सुनियो, क्योंकि पायलट साहब गमगीन हो जाते हैं। ये भरोसा हो गया कि जिंदगानी नहीं बचने की। आदरणीय श्रीमती रमा पायलट को जब खबर लगी तो मेहरबानो न्यू समझ लीजिए जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो, ये धरती और आसमान फट गए हो। वहीं मिलने के लिए हॉस्पिटल के अंदर श्री राजेश पायलट जी ने कहा कि अगर रमा हो और सचिन हो तो क्योंकि मेरी ये अंतिम मुलाकात है, अंतिम दर्शन है, एक बार मिलना चाहता हूं। पीछे खड़ी हुई रमा की आंखों से आंसू दहकने लगे। चरण पकड़ के
जबकि पायलट साहब की तो जीभ टूट चुकी है, आधा शब्द निकलता है आधा नहीं निकलता। लेकिन रमा क्या कहने लगी, किस तरह से सचिन को गोद में उठा लिया। मेहरबान जो रमा जी ने कहा उनका कोई जवाब नहीं था, लेकिन पायलट साहब ने मरते दम भी किस तरह से अपनी पत्नी का ढांढस बंधाया, सुनिए एक दो चश्मी रागनी के द्वारा आपके बीच में। हाल बुझे ब्याही कहो पिया बलदाई, निघाना चुराओ निघाना चुराओ। अच्छा, हाल बुझे ब्याही कहो पिया बलदाई, हाल बुझे ब्याही कहो पिया बलदाई, निघाना चुराओ निघाना चुराओ। ओ रमा क्यों दुख सहरी, चोट लागी गहरी, रमा क्यों दुख सहरी, चोट लागी गहरी, आंसू ना बहाओ आंसू ना बहाओ। हाल बुझे ब्याही कहो पिया बलदाई, निघाना चुराओ निघाना चुराओ। रमा क्यों दुख सहरी, चोट लागी गहरी, आंसू ना बहाओ आंसू ना बहाओ।
दीवानी हो जाती है। और आइए किस तरह से रांझे से कहने लगी, आइए इस बात के द्वारा क्या बता दिया। हीरे बदनाम हुई रांझना तेरे लिए। और कैसे कहने लगी, हीरे हीरे बदनाम हुई रांझना तेरे लिए, हीरे बदनाम हुई रांझना तेरे लिए, हीरे बदनाम हुई रांझना तेरे लिए। हीर में भोली भाली अदा निराली है सवाली रे। और इसी के साथ बताया, कहने लगी हीरे हीर में भोली भाली अदा निराली हूँ मत वाली रे, नशीला जाम हुई रांझना तेरे लिए, नशीला जाम हुई रांझना तेरे लिए, रांझना तेरे लिए। पहली बात के द्वारा हीरे कहने लगी कि रांझे मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ। पहली बात क्या ये द्वारा क्या कहने लगी, मन में समाया तू रहता सदा, जी रहता सदा, मन में समाया तू रहता सदा, जी रहता सदा। हृदय से मुझको न करना जुदा, न करना जुदा, हृदय से मुझको न करना जुदा, न करना जुदा। हाँ तुझी जाने मेरे दिल की बशा, हाँ तुझी जाने मेरे दिल की बसा, तेरे प्यार में मेरा ये मन है बसा। और कहने लगी मैं तेरी गुलाम हुई रांझना तेरे लिए, मैं तेरी गुलाम हुई रांझना तेरे लिए, नशीला जाम हुई रांझना तेरे लिए। लूट लिया इनको मुसलमानों ने, मुसलमानों ने, मुसलमानों ने, हमको लूट लिया इनके मुसलमानों ने, मुसलमानों ने, मुसलमानों ने, मुसलमानों ने, मुसलमानों ने। दूसरी बात के द्वारा रांझे से कहने लगी, रांझे तू मेरी आंखों में देख, मेरी आंखों में तेरी ही सूरत मिलेगी। दूसरी बात के द्वारा रांझे से कहने लगी, आइए दूसरी बात में क्या लिखा, मेरी आंखों में जो है सूरत तेरी रे, सूरत तेरी, मेरी आंखों में जो है सूरत तेरी रे, सूरत तेरी। ओ मेरा सीना तू चीर मिले मूरत तेरी रे, मूरत तेरी, मेरा सीना तू चीर मिले मूरत तेरी रे, मूरत तेरी। तेरे साथ बंधी डोरी जीवन मेरी, तेरे साथ बंधी डोरी जीवन मेरी, तू लेता है सांस चले धड़कन मेरी। और कहने लगी कि जमाने को पता चल जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बात शरेआम हुई रांझना तेरे लिए, बात शरेआम हुई रांझना तेरे लिए, शरेआम हुई रांझना तेरे लिए, भोली वाली अदा निराली रे मत वाली रे, नशीला जाम हुई रांझना तेरे लिए, शरेआम हुई रांझना तेरे लिए। दूसरी बात में कहने लगी हीरे कि रांझे
तेरे लिए जी तेरे लिए दुल्हन तेरे लिए रहूं तेरे लिए जी तेरे लिए तेरी दीवानी तू सहारा मेरा तेरी दीवानी तू सहारा मेरा मेरे प्यारे है तू ही किनारा मेरा और कहने लगी ये नींद हराम हुई रांझना तेरे लिए ये नींद हराम हुई आखिरी बात के द्वारा रांझे से एक बात के द्वारा हीरे क्या कहने लगी आइए क्या बता दिया देवता मेरा है तू जी मंदिर है तू तेरा देवता मेरा मंदिर है तू मेरा मंदिर है तू वो तेरी पूजा करूं मेरे अंदर है तू जी अंदर है तू तेरी पूजा करूं मेरे अंदर है तू अंदर है तू हरे राम फैसले टोली तेरी हरे राम फैसले टोली सुनी प्रियंका सुना दे मीठी बोली तेरी और कहने लगी अमिया से आम हुई रांझना तेरे लिए अमिया से आम आपको एक बात बता दूं कि जब वो मुन्नी बदनाम हुई थी तो किस वजह से मुन्नी बदनाम हुई किसी को पता है? नहीं पता होगा। मैं बताती हूँ कि मेरे दिल में था दर्द, मेरे दिल में था दर्द, बेवफाई का नाम दे गई, मेरे प्यार को बेवफाई का नाम दे गई, मेरे दिल में दर्द था, कम वक्त झंडू बांध दे गई और इसीलिए तो मुन्नी बदनाम हो गई, मुन्नी बदनाम हुई कि जिस वक्त वो पूर्णमल अपनी मौसी नूना के महल में जाता उसके दर्शन करने के लिए, तब मौसी नूना की नियत खराब हो जाती है पूर्णमल की शान को देखकर। पूर्णमल मौसी की बात को ना गवारा करके महल से चला जाता है। मौसी नूना बाज कहाँ आती है, एक दिन अपने महल में धोखे से बुला लेती है बीमारी का बहाना करके और अंदर बुलाकर दरवाजा बंद कर लिया। और वहां का हवाला पंडित जी ने क्या लिखा सुनिएगा। यूं कहला कि चले भी आओ हम तो तुम्ही से प्यार करते हैं, कि चले भी आओ हम तुम्ही से प्यार करते हैं, ये वो गुनाह है जो हम बार बार करते हैं और जलाकर इस दिल को तुम्हारी मोहब्बत में पूर्णमल अब तो हर वक्त तुम्हारे आने का इंतजार करते हैं। अरे मेरे जिगर में कट कैसे तेरी सूरत बोली,
ये सारी बात तूने मेरे पिताजी लाल सलेमान से कहनी चाहिए। क्यों कह लगी तो तेरा बाप है, तेरा पिताजी राजा सलेमान है, उसके साथ मेरी जोड़ नहीं मिलती। क्योंकि वो तब बुढ़ा होलिया ना तो पेट में हाथ रही और ना मुंह में दांत रहे। अब तो दुश्मन का मिस कॉल भी नहीं लगती और नहीं और क्यों कह लगी हम भी हैं का सही फैसला नहीं था जो मेरी शादी राजा सलेमान के साथ हुई। और यूं कह लगी हमरे खिलाया फूल महल से चलने की बात करता है। मौसी तो होली पागल। मौसी मैं तेरी बात में बिल्कुल नहीं आऊंगा। न्यू कह लगी कि टूटे हुए पैमाने में कभी जाम नहीं आता, कि टूटे हुए पैमाने में कभी जाम नहीं आता और इश्क के मरीजों को कभी आराम नहीं आता। ओ दिल तोड़ के जाने वाले पूर्णमल, इतना तो बताता जा कि टूटा हुआ दिल किसी के काम नहीं आता। और न्यू कह लगी अरे चुपके से दिल पे
मेरी सतकण दे